इतनी गलती माफ़ कर दी। मैंने नदीम का है, सॉरी सलीम, मैंने कहा सलीम अनवार और अनवर का चला जी। पहला नाम तुम्हारा लिया था, तुम सोए थे। अयाज का, तनवीर यूसुफ। तुम्हारा पान का खोखा है, तुम हर बार बोतल डाल दें, बोतल क्लास में। बहुत बंदे बहुत ज़्यादा हैं इस क्लास में, छापा मार में पता लग जाएगा कौन बैठे। वो कह रहे हैं कि असल बंदे जो हैं वो थोड़े हैं और अफगान मुजाहिदीन ज़्यादा हैं। हाँ जी, ये दोनों ऑप्शंस क्लियर हो गई। इसका मतलब है अगर मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट करके मैंने उस डोमेन का यूज़र नेम, पासवर्ड और डोमेन नेम देना है जिसे मैं ज्वाइन करना हूँ। ऐसा ही है ना, डोमेन तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप डोमेन ज्वाइन नहीं कर रहे, डोमेन नहीं बन रही है। लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो सका कि जो डोमेन आप बना रहे हैं ये पेरेंट डोमेन है, रूट डोमेन है या चाइल्ड। क्या ख्याल, नहीं होना ये डिसाइड। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये तय नहीं हो सका कि डोमेन कौन सी है, पेरेंट है, चाइल्ड है या रूट। और ठीक है ना, तो ये तय कर लें। फिर नेक्स्ट करें, 3 ऑप्शन आ गए, 3 ऑप्शंस और 3 आनी चाहिए। क्या क्या ऑप्शन है? डोमेन इन न्यू फॉरेस्ट, नया फॉरेस्ट बना रहे हैं। यस पीछे बैक है ये नहीं, बैक हो गया। सी जो उसके नीचे लिखा हुआ है प्रोसीडिंग विद द ऑप्शन, प्रोसीडिंग विद दिस ऑप्शन विल डिलीट ऑल लोकल अकाउंट ऑन दिस सर्वर। सही लिखा हुआ है ना। देखें, जब आप मशीन को डोमेन कंट्रोलर बना दें तो क्या उसमें ये ऑप्शन आती है? ख़त्म हो जाती है। तो यही कह रहे हैं कि लोकल अकाउंट्स ख़त्म हो जाए। और आगे और एडिशनल बातें बता रहे जो अंडरस्टूड हैं। ऑल क्रिप्टोग्राफिक कीज़ विल बी डिलीटेड एंड शुड बी एक्सपोर्टेड बिफोर कंटिन्यूइंग। वो कह रहा है कि अगर आपने पहले कोई इंक्रिप्शन वगैरह की हुई है तो यूज़र अकाउंट जो उनका क्या बनेगा, इसलिए पहले उन कीज़ को एक्सपोर्ट कर दें, अदरवाइज EFS का ट्रीटमेंट जब एम्बिगस हो जाएगी। ऑल encrypted data such as EFS encrypted files or emails should be decrypted before continuing or it will be permanently inaccessible। वो कह रहा है कि जो encryption keys हैं उनमें चेंज आएगा, दैट्स वाई या तो उनको एक्सपोर्ट कर दें, और अगर एक्सपोर्ट नहीं करते तो मेक श्योर कि आपके जहन में रहे कि ये डाटा लॉस हो जाएगा। सर ये एज ए DRA नहीं काम कर जाएगा, डाटा रिकवरी एजेंट? आपका डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट DRA होता है? बिल्कुल नहीं, अपने दिमाग को बिला वजह फजूलियात में तंग करने की ज़रूरत नहीं है। सर कोई इंटरव्यू चाहिए था? मुझे कोई इंटर नहीं है। आ जाइए इंटर नहीं भाई, आ जाओ फिलहाल चले जाओ, कर लेंगे। आ जाइए, आ जाइए जल्दी से मेरा भी। मैं तो छत्ती मेरी क्या है कि मैं अंडर से सिखा दूँ ताकि तुझसे क्लास में बोलो तो मैं लैपटॉप कराऊँ। चलो मेरा भी उसका लैपटॉप करो। सर जी टेंडर्स काटे ये बंदे माशाल्लाह काफ़ी बैठे, बंदे बहुत सारे बिठाए हैं। की करिए मेरा नाम या भी टेंडर्स मैं एक दी मूवी बना रही थोड़ी तेरी भी रह गई थोड़ी, तू भी इधर फोकस करना। मुस्लिम लीग जिंदाबाद कहते थे। मुस्लिम लीग कितने सारी घर में कल जो मैंने मोबाइल से बनाई थी ना 100% अभी हम थोड़ी रुकेंगे। क्यों? मैं मेन मार्केट से हो गया 7:30 तक मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं क्या आपसे बोलूँगा ये सारी रिकॉर्डिंग ले लूँगा। अभी नहीं, कल लेके आओ। अभी पेन ड्राइव है मुझे दे दो। तो मैंने ऐसा भी लेना था ना, नहीं है वो मैंने ऐसे लेना आगे कर लिया करेंगे तो रिकॉर्डिंग ले लीजिए। अच्छा मैं मोबाइल की रिकॉर्डिंग की वीडियो मेगापिक्सल रेजोल्यूशन इनका नाम नहीं पीछे देखो ये क्या क्लियर 2 मेगापिक्सल
53 20 है बड़ा अच्छा। मेरा टीचर से नहीं उठा 53 30 इससे अच्छा है और 56 10 उससे भी अच्छा है म्यूजिक के हवाले से। ये होने क्या करता है? अच्छा गुरम भाई पेंडल बाजू का गंदे मजाक करोगे भाई पेंडल अच्छा मैं भी थोड़ी देर तक आ रहा ये ले ली वहाँ से, ये ले ली किसी से, यहाँ मैं दे जाऊँगा। मैंने कहता ये आएगा ना, इसे सॉफ्टवेयर तुमने बताना नहीं कि इंस्टॉल किया हुआ मैंने भी रिमोट एडमिन। हाँ कहता इसको पता नहीं है, कहता इसका फायदा लिया, मुझे बड़ी खुशी होती है जब बंदा इतना चढ़ता है ना, तो कहता मुझे बताना नहीं है आपने सॉफ्टवेयर किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ अपने पीसी पे। ऐसे फ़ायदा देंगे, सब कुछ दे के कुछ देंगे। मोहम्मद अवैध साहब कौन है? आप हैं और मोहम्मद इरफान साहब, आप दोनों के हमेशा बुला रहे हैं। अच्छा भाई, जो स्टूडेंट क्लास के नहीं है वो हाथ कर रहे हैं। आप लोग, आपकी क्लास कौन सी है भैया? आज भी बात आज भैया भाई आज इधर आए। जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगी वो उधर बाहर आते। लेक्चर के टाइम में जाए करेंगे आगे नंबर देना 021 42 33 683। इमरान कहीं परमिशन लेके तो गए थे सर आपसे, मिर्जा साहब की परमिशन लेके गए थे। फॉर्म 3368 दिया ये। मेजर साहब कहीं कैसी परमिशन लेके गए सर आपसे? सर एडीएस पढ़ना बस हमने। हाँ जी, इस सब भाइयों की अटेंडेंस लगी हुई जो स्टूडेंट पर उनको ज़्यादा मजा है। गरीबों का भला हो रहा है, मानो बिली आ गया। आपको खुश हैं या नहीं इसमें? नहीं सर, नहीं सर। चलो जी, डोमेन कंट्रोलर फॉर अ न्यू डोमेन, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर फॉर एन एग्जिस्टिंग डोमेन। और इसमें नेक्स्ट करते हैं, याद निकाल में सर्कल सारे बैठे हैं कि जाके इन्होंने सारों ने कोई ना कोई लिंक लड़ाना है, सारे कल पहुँचेंगे। ओके, इस ऑप्शन में आपको याद है मैंने कहा था कि 3 आपके पास चीज़ें हैं, रूट डोमेन, पेरेंट डोमेन और चाइल्ड डोमेन, यही थी ना। इस पेज में हम यही डिसाइड कर रहे हैं कि जो डोमेन आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो रूट डोमेन है, पेरेंट डोमेन है या चाइल्ड डोमेन। बात समझ में आती है? सबको पक्की बात है ना, मेरी बात समझ में आती है? ठीक हो गया। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये ऑप्शन, तो इसका मतलब है डोमेन कौन सी बन रही है? रूट। देखो ना लिखा हुआ डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट, और मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट कब बनता है? जब रूट डोमेन इंस्टॉल हो। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि रूट डोमेन जब आप बनाते हैं तो रूट डोमेन एसेंशियली पेरेंट डोमेन भी होती है। यही मतलब अवैस किधर है? सर वो मेजर साहब अवैस और एक और अच्छा, नहीं तो उनका मैं वेट कर रहा हूँ। जिस क्लास के एक्चुअल स्टूडेंट हैं उन्हें तो इधर कौन? इधर भी रीटेक गलत बात है यार, इसे आती है यार। किहड़ी चीज़ किस जानी है? सर ने 16 को भी पढ़ा लेना, सर ने 8 को भी पढ़ा लेना।
तो सर खुद ही डिमांड करते हैं अगर टर्निंग है इंटरनेशनल पौधों से गपशप नहीं डर लगता है यार कल क्लास में नहीं आना आप लोगों ने इसकी क्लास में नहीं आना आ जाओ यार एडी से कम कर लो कल अपना कल या परसों एडी से कम कर लो अदनान भाई कल और परसों आ गए ना एडी से कम कर ले हाँ 20 से पहले एडी से कम कर लेना एडी से साथ आजा ख़त्म कर ले है तो नहीं लेकिन आप सर को कह देना देखें पूछे नहीं 1 घंटे की क्लास पढ़ो यार इसका भागना नहीं है उसे पढ़ने दो ताकि हमारी समझ में आए दोबारा रीटेक ना करना आ गए यार ये मूवी तो बननी चाहिए थी यार नाज़रीन जी बगावत करके आए हैं ये सब लोग बगावत करके आए हैं ये सब लोग बागी हैं अच्छा जी बैठ जाए जल्दी से। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट तो देखें इनमें से कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें डोमेन ना बने। हम प्रीवियस पेज में बता चुके हैं कि डोमेन न्यू कंट्रोलर फॉर अ न्यू डोमेन, तो न्यू डोमेन तो हो। झगड़ा सिर्फ इस चीज़ का है कि वो डोमेन जो उसका स्टेटस क्या है। 3 स्टेटस आपने पढ़े थे, रूट डोमेन, पेरेंट डोमेन, चाइल्ड। अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं फर्स्ट वन तो कौन सी डोमेन बन रही है? अगर थर्ड सेलेक्ट करते हैं पेरेंट और दरमियान वाली चाइल्ड। जब आप रूट डोमेन इंस्टॉल करते हैं रूट डोमेन एसेंशियली पेरेंट डोमेन भी होती है, इसलिए इस केस में फॉरेस्ट भी बनेगा, ट्री भी बनेगा और डोमेन तो बननी बननी। अगर आप मिडिल वाला केस चूज करते हैं तो सिर्फ कौन सी डोमेन बनेगी? चाइल्ड। अगर आप ये यानी डोमेन बनेगी सिर्फ, और ये केस चूज करते हैं तो ट्री और डोमेन। समझ में आ रही बात? थर्ड केस में क्योंकि आपने पेरेंट डोमेन इंस्टॉल की है और पेरेंट डोमेन जब इंस्टॉल होती है तो नया ट्री बनता है ना। तो ट्री बना, डोमेन बना। फर्स्ट केस में आपने इंस्टॉल की रूट डोमेन, इस वजह से रूट डोमेन की वजह से फॉरेस्ट भी बना, ट्री भी बना। असल अगली क्लास में 3 हार्ड डिस्क वाला सिस्टम चाहिए, रेडी कर देना क्योंकि स्टार्ट में उनको जो एक चीज़ रह गई है वो करवा के फिर केबलिंग करवाना। लेकिन यहाँ तक बात क्लियर होती है, पक्की बात है 100%। एडिशनल जितने मर्जी बनाएं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो है वो ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही हो। आपने एक डोमेन कंट्रोलर बनाया, ठीक है, आपके क्लाइंट से 100, बाद में क्लाइंट हो गए 500, तो डोमेन कंट्रोलर स्लो हो गया। आपने एक और डोमेन कंट्रोलर बनाया, अब क्लाइंट हो गए 2000, अब हो सकता है एक और लगाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनाइएगा कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक होता है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप बना सकते हैं कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जो पहला बनाए वो एक। एडिशनल जितने मर्जी लगा, 0 और मोर नहीं। स्पेसिफिकेशन इसलिए नहीं हो सकती कि स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ यूज़र अकाउंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इस पे भी डिपेंडेंट है कि उन यूज़र अकाउंट्स के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से जो आपने मॉडिफाई किए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये कि Microsoft.com पे एक टूल मौजूद है AD Sizer, उसे यूज़ करें। एक्टिव डायरेक्टरी साइजर, ADSIZER। ये इसीलिए है, ये टूल आपको बताता है, आप इसे बताएं कि मेरे पास यूज़र कितने हैं, मेरे पास कंप्यूटर्स कितने हैं, मैंने ग्रुप्स कितने बताने हैं। जब आप सारी बातें बता देंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने कितने डोमेन कंट्रोलर लगाने हैं, उनका हार्डवेयर क्या होना चाहिए ये भी बताएगा, उनकी रैम कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कितना होना चाहिए, ग्लोबल कैटलॉग कितने होने चाहिए, साइट कितने, पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देगा।
एक्टिव डायरेक्टरी साइजर, इन शॉर्ट AD साइजर। बात क्लियर हो गई है? अगर आप सेकंड और थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं तो आप सब कुछ नया नहीं बना रहे, बल्कि कुछ आप नया बना रहे हैं और कुछ पहले से मौजूद है। लाइक अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया तो सिर्फ नया क्या बन रहा है? डोमेन। ना तो फॉरेस्ट नया बन रहा और ना ही ट्री नया बन रहा, ठीक है ना? तो नया क्या बन रहा है? डोमेन। कौन सी डोमेन? चाइल्ड डोमेन। तो चाइल्ड डोमेन जो है वो किसी के अंडर नहीं आएगी, किसी के नीचे किसी डोमेन का चाइल्ड बन रहा है। तो डेफिनेटली जब आप चाइल्ड बनाएंगे तो पेरेंट का बताना पड़ेगा। बोलो यार, बताना पड़ेगा। तो अगर आप मिडिल ऑप्शन चूज करते हैं तो नेक्स्ट करके आपने पेरेंट डोमेन का नाम देना है और एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आप थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं तो आप चाइल्ड डोमेन नहीं बना रहे, आप पेरेंट डोमेन बना रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो पेरेंट डोमेन किसी फॉरेस्ट के अंडर आ रही है, ठीक है ना? तो उस फॉरेस्ट का नाम आपको बताना पड़ेगा ना। नेक्स्ट करें, ये आपसे नाम मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो आप सब कुछ नया बना रहे हैं। सेकंड और थर्ड केस में आप किसी टेरिटरी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जबकि फर्स्ट केस में सब कुछ नया बन रहा है। इसलिए नेक्स्ट करने पे सिर्फ क्या मांग रहा है? नाम। ठीक है ना? यहाँ नाम बता दें अपनी डोमेन का, ये मैंने नाम बता दी। अब स्टूडेंट एक कॉमन सा क्वेश्चन करते हैं, खिलौना है, ये भी खिलौने हैं ना, बहुत सारे खिलौने जो आप लोगों को खेलने के लिए जो पहले आपने जहाँ भी पढ़ा जैसे पढ़ा या कुछ जो आपने IT में नॉलेज हासिल की, उसमें कुछ खिलौने आपके हाथ लगे हैं, जिनमें से एक खिलौना ये भी है कि .com आएगा या नहीं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ज़रूरी नहीं। खाली टेस्टिंग लिखते हैं, testing.info लिखते हैं, testing.net लिखते हैं, testing.abc लिखते हैं, testing.local लिखते हैं, whatever, ठीक है? नाम का हायरार्किकल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको पता है एक्टिव डायरेक्टरी विदाउट DNS नहीं चलती। एक्टिव डायरेक्टरी एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि DNS भी एग्जिस्ट करे। तो आप यहाँ जो नाम देंगे वो नाम DNS के नेमिंग कन्वेंशन से रिलेट करना चाहिए। अब आपको पता है DNS कौन से नेम रिक्वायर करता है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, FQDN मांगता है ना, इसलिए आप .com देते हैं। अगर आप .com नहीं देंगे तो एक वार्निंग देगा, लेकिन उसमें यस की चॉइस देगा, आपको दे रहा है ना, यस कर दो। वो आपको कह रहे थे नेम टेस्टिंग इंक्लूड्स ओनली वन लेवल, कह रहे ये तो आपने जो कन्वेंशन फॉलो किया ये कोई स्टैंडर्डाइज नहीं। आगे क्या कहता है? मोस्ट नेम्स, ये नहीं लिखा ऑल नेम्स, मोस्ट नेम्स इंक्लूड मोर देन वन लेवल सेपरेटेड बाय डॉट्स। वो कह रहा है अक्ल के नाखून लो, तुम गलत कर रहे हो। यू शुड अवॉइड यूजिंग ए सिंगल, अगेन यहाँ ये लिखा हुआ यू शुड अवॉइड यूजिंग, ये नहीं लिखा यू आर फोर्स टू यूज फुली क्वालिफाइड नेम। इसका मतलब मैं कर सकता हूँ ना, यस। Name as active directory domain name since it requires additional configuration for one C help and server. Do you want to continue using this? कहता है आप अपने पागलपन पर अभी भी कायम है। आप कहते हैं यस मैं कायम हूँ, तो कहेगा ठीक है मर्जी आप, वो रख देगा ये ना। बात समझ में आ रही है? इससे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेक्निकल प्रॉब्लम उसी के लिए है जिसको पता ही नहीं कि उसने क्या किया है। आप मुझे एक बात बताएं कि काम आप कर रहे हैं उसकी 3600 वार्निंग्स दी गई हैं, उसके बाद भी अगर आप कहते हैं नहीं मैंने यही करना है, इट मीन्स कि यू नो बेटर देन द वार्निंग्स। तो आपको पता है ये जो आपने किया इसका मतलब क्या है। अब DNS में जो जोन बनाएंगे उसका नाम भी क्या होगा? टेस्टिंग है, .com नहीं आएगा उसमें। अगर इन तमाम चीज़ों को संभाल सकते हैं तो कर दें यस, अदरवाइज बेहतर यही है कि क्या कर दें, ठीक है? और प्रोफेशनली आप यही करेंगे। मैंने तो आपको समझाना था सर। अब आप नेक्स्ट जब करेंगे तो ये चेक करेगा कि ये जो नेम आपने रखा है यूनिक है, और साथ ही साथ एक काम और भी करेगा, इस नेम से नेट बायोस नेम जनरेट करेगा। क्यों जनरेट करेगा नेट बायोस नेम? इस नेम को एज इट इज क्यों नहीं यूज कर लेता? जी जवाब, ये इसने नेट बायोस नेम जनरेट किया, इसने testing.com को एज इट इज क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि testing.com में डॉट आ रहा था और नेट बायोस नेम में डॉट नहीं आता। नेट बायोस नेम के रेफरेंस से डॉट इनवैलिड कैरेक्टर है, तो उसने क्या किया? .com हटा दिया, सिर्फ क्या रख लिया? समझ में आती बात? नेक्स्ट कर दें। ये डेटाबेस और लॉग फाइल की लोकेशन आपको बता रहा है, आपको बता रहा है कि डेटाबेस यहाँ बनेगा, लॉग फाइल भी यहाँ बनेगा। नेक्स्ट कर दें, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, लोकेशन बता रहा है। चेंज करना चाहें ब्राउज करके चेंज कर दें, सब कुछ। ओके जी, sysvol ये वो फोल्डर है जिसके लिए NTFS रिक्वायर्ड थी।
आपको मैंने कहा था ना एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए मेक श्योर कि आपके पास NTFS पार्टीशन हो एटलीस्ट वन। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अवेलेबल करें, अदरवाइज ADS इंस्टॉलेशन हाँ करें। हमने आगे बात तो वही जो sysvol का फोल्डर है वो आपसे रिक्वायर करता है कि आपके पास कम से कम एक NTFS पार्टीशन होनी चाहिए, ठीक है। डेटाबेस रिक्वायर नहीं करते, प्रीवियस पेज में जो चीज़ें थी वो फैट पे भी हो सकती हैं, ठीक है। NTFS किसके लिए चाहिए? sysvol के लिए, और यहाँ लिखा भी द sysvol फोल्डर मस्ट बी लोकेटेड ऑन एन NTFS फोल्डर। बात समझ में आती है? पक्की बात है, 100% ज़बरदस्त हो गया। नेक्स्ट कर दिया, install and configure the DNS server on this computer and set this computer to use the DNS server as the preferred DNS server। वो कह रहा है DNS इंस्टॉल कर दो और DNS इस कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर कर दो एज अ प्रेफर्ड DNS। समझ में आ रही बात? यार देखो, DNS के बगैर ADS वर्किंग स्टेट में नहीं आ सकती। या तो DNS रहें से आप बताएं फलानी जगह DNS इंस्टॉल है, आपने नहीं दिया, आपने तो इसका अपना IP दे दिया। मैंने इंस्टॉलेशन से पहले क्या बता दिया था कि तुम्हारा DNS सर्वर भी तुम खुद ही हो। ये देख लें DNS में किसका IP है। इसने देखा कि मैं खुद DNS नहीं हूँ, तो वो कह रहा है DNS भी इंस्टॉल कर दो, तो यस कर दें, हाँ इंस्टॉल कर दो, ठीक है। क्या ऑप्शन है देखें, जो इस वक्त सेलेक्टेड चॉइस है उसमें क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द DNS सर्वर ऑन दिस कंप्यूटर एंड सेट दिस DNS सर्वर एज इट्स प्रेफर्ड DNS सर्वर। तो दूसरा कॉमे के बाद वाला काम तो आप पहले ही कर चुके हैं, सेट दिस कंप्यूटर एज अ प्रेफर्ड DNS सर्वर, तो वो तो आपने कर दिया। पहले वाला काम नहीं किया, इंस्टॉलेशन वाला, तो वो कर देगा इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। यार आप लोग मसला है क्या क्लास में ना, कोई जज्बा नहीं है आज, क्लास में रूह नहीं है, वजह क्या है ऐसा? नहीं तुम तो मूवी बना रहे, छोड़ दो जी, बाकी लोग सारी रूह निकाल के जुबैर साहब ले गए, ठीक है। जुबैर साहब बदरू हैं इसका मतलब हैं? हाँ वो लिंक टूट गया, नहीं कोई बात नहीं, रोज़ नहीं आएंगे, बस आज आ गए, अब नहीं आएंगे। अच्छा जी, परमिशंस कहता है परमिशंस कौन सी रखनी है, और ये भी ऑप्शन जो है, ये जो पेज है, ये वो है जिस पे मट्टी पड़ी है बड़े बड़े अरसे से। ये भी उन बदनसीब ऑप्शन में से है जिन पे मट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि हमेशा एक होता है ज़ाहिरी मतलब और एक होता है गहराई वाला। ज़ाहिरी मतलब बात का सही नहीं होता, गहराई वाला मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अवामुन नास की फलाह बहबूद के लिए टीचर ज़ाहिरी मतलब बता देते हैं ताकि उसकी भी जान छूट जाए और पढ़ने वाला भी गालियाँ ना, ठीक है ना। लेकिन मैं गालियों से भी डरता, बेशक गालियों से, मैं आपको जो बाकी मतलब है वो बता रहा हूँ, आपने संभालना है। देखिए यहाँ पे एक बात आप जहन में रखें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पहले ही वो बता चुका है कि कौन से OS की सपोर्ट नहीं है और कौन से OS की सपोर्ट है, ठीक है। मैंने पहले पेज में बताया था कि 95 की सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे 98 के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। उसने ये बताया था विंडोज NT सर्विसपैक 3 तक सपोर्ट नहीं, उसके बाद वालों की सपोर्ट है। तो क्लाइंट की बात तो वो कर चुका है, दोबारा नहीं करेगा। तो ये एक बंदा और है, इसको भी छुड़ा फेरना है, याद रखना है, आज ही फेरना है। 6 बंदे हो गए, ग्रैंड पार्टी होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ऊपर उसने कहा है सेलेक्ट डिफॉल्ट परमिशन फॉर यूजर्स एंड ग्रुप्स, नीचे कहता है परमिशंस कंपैटिबल विद प्री विंडोज 2000 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, परमिशंस कंपैटिबल ओनली विंडोज 2000 एंड 2003 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए एक बात तो क्लियर होती है, यहाँ पे क्लाइंट की बात उसने एक दफ़ा भी नहीं की, उसने सर्वर्स की बात की, ठीक है ना। ये ऊपर क्या लिखा है, परमिशंस कंपैटिबल विद प्री विंडोज 2000 और परमिशंस कंपैटिबल ओनली विद विंडोज 2000 एंड विंडोज सर्वर 2003 ऑपरेट, सर्वर्स की बात हो रही है। वो कह रहा है कौन सी परमिशंस रखूं, क्या मैं वो परमिशंस रखूं जिसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आपके एनवायरनमेंट में 2000 से पुराने वाले भी सर्वर्स मौजूद हैं। सर्वर्स यानी आप कहते हैं मेरे पास तो मेरी वेबसाइट NT4 पे चल रही है, यानी NT4 सर्वर पे, ठीक है। या आप कहते हैं नहीं मेरा मेल सर्वर 2003 सर्वर है और मैंने SQL जो है वो 2003 पे इंस्टॉल किया है, मेरा वेब सर्वर 2000 वाला है, मेरे पास कोई सर्वर ऐसा नहीं है जिस पे 2000 से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो फिर ये चूज करें। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आपने सिर्फ क्या चीज़ नोटिस करनी है कि आपके एनवायरनमेंट में जो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट में वो सर्वर्स जो दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं वो कौन सी मशीन्स पे चल रहे हैं, 2000 मशीन्स पे या 2000 से पहले वाली।
अगर पहले वाली है तो फर्स्ट ऑप्शन, बाद वाली है तो ये ऑप्शन, ठीक है। ज़्यादा चांसेस यही है कि बाद वाली एंटी फोर का सर्वर नहीं है। नेक्स्ट कर दिया पासवर्ड, और जब भी पासवर्ड 2 दफ़ा मांगा जाए इसका मतलब है पासवर्ड क्रिएट हो रहा है, ऐसा ही होता है। Yes. अगर पासवर्ड 1 दफ़ा मांगा जाए तो पासवर्ड पूछा जा रहा होता है। पासवर्ड अगर 2 दफ़ा मांगा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि पासवर्ड क्रिएट हो रहा है, तो ये पासवर्ड क्रिएट हो रहा है। मैं बताऊंगा यार अगर आप मुझे मौका देंगे बताने का। ये पासवर्ड किस चीज़ का है, इस पेज का टाइटल पढ़ो, डायरेक्टरी सर्विस रीस्टोर मोड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, ये लाइन में यही लिखा हुआ है ना, डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड वो मोड है जिसमें आप जाते हैं एडीएस को रीस्टोर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। अगर एक्टिव डायरेक्टरी में कोई परेशानी हो जाए तो आप मशीन को रीबूट करते हैं, F8 प्रेस करते हैं, F8 है ना ध्यान में, मशीन स्टार्ट करते हुए जो आता है, और आप सेलेक्ट करते हैं डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड। अब सिंपल वर्ड्स में इसको समझने का आसान तरीका पता क्या है, आप ये समझें कि एडीएस ऑफलाइन कैसे होती है। एडीएस को ऑफलाइन करने का सिर्फ एक तरीका है, डीएस रिपेयर मोड। आपके ध्यान में डीएससीपी है, मैं आपसे कहता हूँ डीएससीपी को ऑफलाइन करें, आप कहेंगे सर कोई मसला ही नहीं, आप फौरन कंट्रोल पैनल में सर्विस पे जाएंगे, डीएससीपी की सर्विस स्टॉप कर देंगे, डीएससीपी ऑफलाइन होगी। मैं आपसे कहता हूँ डीएनएस को ऑफलाइन करें, आप कहेंगे सर कोई मसला ही नहीं, आप डीएनएस की सर्विस को स्टॉप कर देंगे। मैं आपसे कहता हूँ एडीएस को ऑफलाइन करना है, आप कहेंगे सर कोई मसला नहीं, आप सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ एडीएस की सर्विस है ही। तो एडीएस ऑफलाइन इस तरह नहीं होता, यहाँ मसला है। एडीएस को ऑफलाइन करने के लिए कोई सर्विस आपके पास मौजूद नहीं है जिसको स्टॉप करने से एडीएस ऑफलाइन हो। एडीएस ऑफलाइन कैसे होगी, मशीन को रीबूट करें, ड्यूरिंग बूट प्रोसेस F8 की ऑप्शन आती है। जाहिरों वाला क्वेश्चन नहीं करना कि सर मैंने एडीएस को ऑफलाइन करना था, मैंने केबल खींच दी, ऑफलाइन होगी, वो तो सारी मशीन ही ऑफलाइन होगी, जिदबाजी नहीं लगा। एडीएस को ऑफलाइन करने का बिल गेट्स ने एक ही तरीका आपको दिया है, मशीन को रीस्टार्ट करें, F8 प्रेस करें और डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड रन कर दें। समझ में आ रही बात? डीएस रिपेयर मोड में जाने से एडीएस ऑफलाइन है। अब मसला ये है कि एडीएस तो ऑफलाइन हो गई तो पूरा यूजर अकाउंट डेटाबेस ऑफलाइन हो गया, लॉग ऑन कहाँ पे होगा? जब सारा यूजर अकाउंट डेटाबेस ऑफलाइन हो गया तो आपको लॉग ऑन होने के लिए जो यूजर नेम पासवर्ड चाहिए वो कहाँ से आएगा? वही अभी दिया था। समझ में आ रही बात? वो आपसे कह रहा है एक पासवर्ड रख दो और ये उस एडमिनिस्ट्रेटर का है जो एडीएस को ऑफलाइन होने से ऑफलाइन नहीं होगा, मौजूद होगा। ये पासवर्ड कब देना है? जब मशीन को रीस्टार्ट करना है अंडर डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर। बात समझ में आ गई? तो जब भी डीएस रिपेयर मोड में जाएंगे तो ये वाला पासवर्ड देंगे। आइडियल ये है कि इस पासवर्ड को सिक्योर रखें। जी समटाइम ये ब्लैंक पासवर्ड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल जी कर लेते हैं। हैवी पासवर्ड को कहते हैं कि कैपिटल हो। बिल्कुल सही। डीएस रिपेयर मोड में आपसे पहले देखें, एक बात याद रखें, इस वक्त इस मशीन की करंट पॉलिसी क्या है? डोमेन वाली है वर्क ग्रुप पर। इस वक्त की मशीन वर्क ग्रुप, ये आपकी ये मशीन वर्क ग्रुप, और वर्क ग्रुप में ब्लैंक पासवर्ड अलाउ है। जब डोमेन होगी तो डिसअलाउ है, खत्म का। ठीक है, वर्क ग्रुप में ब्लैंक अलाउड है, डोमेन में बाय डिफॉल्ट ब्लैंक अलाउड नहीं है। अगर आप चेंज कर दें फिर अलाउड कर दो जी। नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। अब ये जनाब 7 to 8 मिनट्स लेगा और उसके बाद एडीएस इंस्टॉल होगा। एडीएस की इंस्टॉलेशन हमने कर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी मेंटेनेंस, और वो डेफिनेटली मंडे को करेंगे। नेक्स्ट वीक में आपकी एडीएस कंप्लीट करवाएंगे 6 लेक्चर्स, बेफिक्र हो। पहले सामान